अनुपात समानुपात की सेकंड शीट का क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है आपका। एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार 4500 रुपये ए कामा बी तथा सी में इनके बीच बांटा जाना है। यह धनराशि क्रमशः 4 अनुपात मतलब 3 लोग हैं ए बी सी, इनके बीच बांटा जाना और इनका अनुपात जो दे रखा है वो कितना है 4:3:2 है। लिखा है ए तथा बी के हिस्सों में क्या अंतर है, ए और बी के हिस्सों में अंतर बताना है और इनका जो कुल दे रखा है सवाल में कुल कितना है हमारे अनुसार 4 3 7 और 2 9 और सवाल में पूरा कितना दे रखा है 4500। सवाल पढ़े एक बार, 4500 दिया गया है, 9 से काटेंगे तो 9 का 45 कितने बार कट जाएगा 5 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। आपसे बोला गया ए तथा बी के हिस्सों में अंतर, ए और बी में कितने का अंतर है, यहाँ देखिए कितने का अंतर, एक का अंतर दिखाई देगा तो एक की वैल्यू जो निकली है वही आपको उत्तर हो जाएगा। तो कितना उत्तर आ जाएगा, यही आपका 500 उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर आपका दिया गया है, 3 आदमी ए कामा बी तथा सी में झगड़ा हुआ, झगड़े के बीच आय 6000 रुपए को आपस में बांटा जाना है। यदि इनकी कुल आय यदि इनकी आय का अनुपात, यदि इनकी आय 3 लोग हैं ए बी सी, यदि इनकी आय का अनुपात जो दे रखा है वो कितना है 6:7:2, आय का अनुपात इतना हो तो ए तथा सी के बीच आय में क्या अंतर है, ए और सी के बीच में आय का अंतर पूछ रहा है और कुल आय जो दे रखी सवाल के अनुसार 6000 और हमारे अनुसार कितना है, ध्यान से देखो 7 6 13 और 2 15 हमारे अनुसार सवाल के अनुसार कितना है 6000, तो 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60 कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 400। आपसे पूछा क्या गया है ए तथा सी के हिस्सों में अंतर, ए और सी में अंतर कितना, देखो 6 से कितना कम हुआ है 4 कम हुआ है ना, तो अंतर 4 का ही है ना, तो कितने का मान निकालना है 4 का, 4 का इधर गुणा 4 का इधर गुणा, 4 चौको 16 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तेईस नंबर आपका दिया गया है, पी क्यू तथा आर पी क्यू आर स्थानों का हवाई भाड़ा क्रमशः 9:14:21 के अनुपात में है। यदि उन स्थानों का कुल भाड़ा 1,56,200 रुपये हो तो क्यू तथा आर के स्थानों के भाड़े में कितने रुपए का अंतर है। क्यू और आर के भाड़े में अंतर पूछ रहा है, तो आपके पास पी क्यू आर इनका जो दे रखा है वो रेशियो अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात है 9:14:21। कुल अगर हम लोग देखें तो कुल भाड़ा कितना निकल के आ रहा है, जोड़े जरा, ये कितना हो जाएगा 21 4 25 25 10 35 35 9 44, पूरा कितना आ रहा है 44। हमारे अनुसार पूरा भाड़ा 44 है, सवाल के अनुसार पूरा भाड़ा कितना है 1,56,200, ये आपका दिया गया है। अब आप इसको काटेंगे तो 44 तिरका 132 बचे आपके कितने, 44 तिरका 132 बचे आपके 22, तो कितने हो जाएंगे, आगे आपका कितना लिखा है तो कटेगा 5 बार, 44 पंचे 220 फिर 44 पंचे 220, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3550। आपसे पूछा क्या है ए तथा सी के बीच भाड़े में क्या अंतर है, क्यू तथा आर के भाड़े में कितना अंतर है, क्यू और आर में कितना अंतर है, यहाँ 14 था 7 बढ़ गया तब 21 हुआ, कितने का अंतर है 7 का, तो 7 का मान निकालना है, मतलब 7 का मान 7 का इधर गुणा कराएंगे, दोनों में अंतर जो आपका आया है अंतर का, तो अंतर का गुणा कराएंगे 7 के इधर गुणा 7 के इधर, तो 3550 मल्टीप्लाई 7 जब गुणा कराएंगे तो 7 0 0 7 5 35 हासिल 3 और 7 5 35 और 3 38 हासिल 3 और 7 3 का 21 21 और 3 24, तो कितना आ जाएगा 24,850 रुपये। ये क्या हो जाएगा क्यू तथा आर के भाड़े में अंतर। अगला प्रश्न नंबर 24 नंबर है, चौबीस नंबर आपका दे रखा है, x, y तथा z, x, y तथा z की आयों का अनुपात क्रमशः 7:3:6 है, कितना है 7:3:6 है। यदि इनकी कुल आय 1600 रुपये हो तो x तथा z की आय में अंतर, यदि इनकी कुल आय है कितनी 7 6 13 और 3 16, हमारे अनुसार 16, सवाल के अनुसार कितनी है कुल आय 1600, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बराबर कितने क्या आ जाएगा 100। आपसे पूछा है
x तथा z की आयु में अंतर, x और z में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? देखो 7 से 1 कम हुआ, मतलब 1 का अंतर है, 1 का मान निकालना है, 1 का मान जो निकला वही उत्तर होगा। कितना उत्तर होगा? 100। प्रश्न नंबर 25 लिखा गया है प्रश्न आपका, a, b तथा c की आयु का अनुपात क्रमशः 11:14:9 है। a, b, c इनकी आयु का जो अनुपात है वो 11:14:9 है। इनकी कुल आय 6800 रुपए है और हम लोग जोड़ें तो कुल आय कितनी दिखाई दे रही है? ये कितना हो जाएगा? 10 10 20 5 35, सॉरी 10 10 20 और 5 25, 25 और 9 34। हमारे अनुसार कुल 34 है, सवाल के अनुसार कुल कितनी है? 6800। काटेंगे तो कितना कट जाएगा? 34 दूनी 68। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 रुपए। आपसे पूछा है बी तथा सी की आयु में क्या अंतर है? बी और सी इनमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 5 का अंतर दिखाई दे रहा है। और अगर 5 का अंतर है तो कि 5 का वैल्यू निकालना, जो अंतर है वही उसी की वैल्यू निकालनी। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, तो कितना उत्तर हो जाएगा? 1000 रुपए। आगे वाला प्रश्न आपका दे रखा है 26 नंबर, लिखा गया है प्रश्न, एम एन तथा पी की आय का अनुपात, एम एन तथा पी इनकी आय का जो अनुपात है 17:8:2 है, 17:8:2 है। यदि इनकी कुल आय 5400 रुपए हो तो एन और पी की आय में क्या अंतर है? एन और पी की आय में, इनमें अंतर आपसे पूछा है। इनकी कुल आय सवाल में 5400 दे रखी है और यहाँ पर हम लोग देखें तो 17 और 2 19, 19 और 8 27, यहाँ पर 27 सवाल के अनुसार कितनी है? 5400। काटेंगे तो 27 दूनी 54, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। आपसे पूछा एन और पी में अंतर, दोनों में अंतर कितना दिख रहा है? 8 से कितना घट गया? 6। तो अंतर 6 का, 6 का मान निकालना है, 6 का इधर गुना 6 का इधर गुना, तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपये आपका इनका दोनों का अंतर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, नंबर आपका दिया गया है, विकास मोहित गोलू 3 लोग हैं, विकास मोहित गोलू 3 लोग हैं। इनकी आय में जो अनुपात है वो अनुपात कितना है? 8:9:4, यह आपका अनुपात है। यदि इनकी कुल आय 4200, सवाल में 4200 बोला और यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है? 9 8 17 4 21, टोटल जो जोड़ रहे हैं 9 8 17 4 21, 21 आ रही। सवाल में कितना दे रखा है? सवाल में 4200। तो काटेंगे 21 दूनी 42, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। आपसे पूछा है विकास और मोहित की आय में कितना अंतर है? विकास ये है और मोहित आपके ये हैं, इनमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? एक का ही तो मान चाहिए था, एक का मान जो निकल गया यही तो आपका उत्तर होगा। क्या होगा? 200। प्रश्न नंबर 28, नंबर आपका दिया गया है, कमल विमल तथा सुमन की आय का अनुपात क्रमशः, 3 लोग हैं, कमल विमल और सुमन, इनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है? 9:7:2, ये अनुपात दे रखा है। इनकी कुल आय 9000 रुपए हो तो कमल तथा विमल की आय में कितना अंतर है? सवाल में कुल आय कितनी दे रखी है? 9000 रुपए, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितनी है? 9 7 16 तो 18, तो 18 बराबर कितने के हैं? 9000 के। तो 18 पंचे 90, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। आपसे पूछा है कमल और विमल की आय में कितना अंतर है? कमल ये है, विमल ये है, इनमें अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 2 का। 2 की वैल्यू चाहिए, 2 का इधर गुना 2 का इधर गुना, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 1000 रुपए दोनों की आय में अंतर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, 29 नंबर आपका दिया गया है, अणु परमाणु तथा अल्फा की आय, 3 व्यक्ति हैं, उनका नाम है अणु परमाणु और अल्फा, इनकी आय का अनुपात क्रमशः 5:3:2 है, 5:3:2, इनका अनुपात ये दे रखा है। यदि इनकी कुल आय 1000 रुपए हो, सवाल के अनुसार 1000 रुपए दे रखी है और हमारे अनुसार इसमें कितना है? जोड़ेंगे 5 3 8 और 2 10, हमारे अनुसार टोटल 10 है, सवाल के अनुसार कितनी है? 1000। तो 0 से 0 काटेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। आपसे पूछा गया है
अणु और परमाणु की आय में अंतर, अणु और परमाणु की आय में अंतर कितने का? 2, 2 का मान चाहिए, 2 1 के 2 और 100 दूनी 200, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 200। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। 30 नंबर आपका दिया गया है, राजन, यासीन तथा समीन की आय का अनुपात क्रमशः 7:1:3 हो तो इनकी कुल आय 1210 रुपए हो, तो राजन तथा यासीन की आय में कितना अंतर है? ये आपसे बोला गया। 3 लोग हैं, कौन कौन है? राजन, यासीन, समीन, 3 लोग। इनमें आय का अनुपात 7:1:3 दे रखा है। कुल आय 1210 सवाल के अनुसार और हमारे अनुसार 7, 3, 10 और 1 11, टोटल 11 बराबर कितने के हैं? 1210 के। काटेंगे तो 11 के नाम 121, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। आपसे पूछा है राजन तथा यासीन की आय में अंतर कितना है? राजन और यासीन, ये इन दोनों में अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 6 का, क्योंकि 7 से 6 कम हुआ तब तो 1 गया है, तो अंतर कितने का? 6 की वैल्यू चाहिए, 6 के 6 और 11 6 का 66। कितना उत्तर हो जाएगा आपका? 660।